16वीं सदी में सिखों के प्रथम गुरु पूज्य गुरु नानक देव जी का जबलपुर में आगमन हुआ। तब जबलपुर में घना जंगल हुआ करता था। ईश्वर के बताए सच्चे मार्ग पर चलने के लिए गुरु नानक देव ने 4 यात्राएं की थी, जिन्हें उदासियों के नाम से जाना जाता है। पहली उदासी गुरु नानक देव ने कपूरथला के सुल्तानपुर से शुरू की थी। यह उदासी सबसे लंबे समय तक चली। पहले इस क्षेत्र में विशाल ताल हुआ करता था, जो मढ़ा ताल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का नाम भी तालाब के कारण ही पड़ा है। करीब 400 साल के अधिक समय से पहले कैसा हुआ करता था जबलपुर, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गुरु नानक देव के जबलपुर पहुंचने पर उनके साथ मर्दाना भी आए थे। मर्दाना ने गुरु नानक देव से घर जाने की इच्छा जाहिर की। मर्दाना 1100 कोस ही गया होगा कि मर्दाना को कोड़ा राक्षस ने पकड़ लिया। वह गुरु नानक देव जी को याद करने लगा। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना के पास पहुंचने के लिए तनिक भी विलंब नहीं किया। गुरु नानक देव जी के चेहरे के नूर को देखकर वह उनके चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने कोड़ा राक्षस से कहा कि वह जीवों की हत्या करना छोड़ दे। वह मान गया और उसने जीवों की हत्या करना छोड़ दिया। इस तरह कोड़ा राक्षस का गुरु नानक देव जी ने उद्धार किया। अमरकंटक से होते हुए 1964 सदी को आए थे जबलपुर में, और इस धरती को पावन से अपने चरण कमल द्वारा पवित्र करें और जबलपुर के सुहावना बनाए। तो गुरु नानक देव जी की यहाँ पे बहुत मेहर है। सब संगत इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आती है, पंजाब से भी दर्शन के लिए आते हैं। और गुरु नानक देव जी ने फिर यहाँ से कोटे राक्षस को उद्धार करके रावण खंड की धरती को चले गए। गुरु नानक देव मर्दाना को लेकर मड़ा ताल आए और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद पन्ना, भोपाल और बिहार के धौलपुर की यात्रा पर निकल पड़े। गुरु नानक देव नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से होते हुए मड़ा ताल पहुंचे थे। गुरु नानक देव के चरण मड़ा ताल की धरती पर पड़े थे, इसलिए सिख सभा के द्वारा यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया और यह अब मड़ा ताल गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। और दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। विशेष मौक़ों पर दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में आते हैं।
नर्मदा के तट ग्वारी घाट में भी सिख संगत ने विशाल गुरुद्वारे का निर्माण किया है। सिखों का मत है कि गुरु नानक देव यहाँ भी आए थे। नर्मदा के तट पर बना यह गुरुद्वारा जहां आकर्षण का केंद्र है, वहीं सर्वधर्म समभाव का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। आज हम यहाँ जबलपुर संस्कार धानी में नर्मदा नदी के किनारे सुशोभित गुरुद्वारा ग्वारी घाट साहिब, जो कि गुरु नानक साहब सिखों के प्रथम गुरु के चरण स्पर्श प्राप्त यह पावन धरती नर्मदा की गोद में यह विशाल गुरुद्वारा ग्वारी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर गुरु नानक साहब 1507 ईस्वी में जब उनकी पहली यात्रा कपूरथला पंजाब से शुरू हुई और वह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दक्षिण से होते हुई महाराष्ट्र से होते हुए जब यहाँ से अमरकंटक इत्यादि से होते हुए मंडला से यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर एक सरबंग ऋषि नाम का एक ऋषि रहता था जो कर्मकांड इत्यादि में व्यस्त था, लेकिन गुरु नानक साहब ने उसे एक ईश्वर का, एक सत्य का मार्ग की उससे चर्चा की, उससे विचार किया और वह यहाँ पर आकर वह रुके और यहाँ पर उन्होंने सरबंग ऋषि का उद्धार किया। स्थान में एक अजायब घर भी है नीचे, जिसको म्यूज़ियम कहा जाता है इंग्लिश में। उस स्थान पर सिख इतिहास का पूरा वृतांत जो है वो सिलसिलेवार प्रदर्शित किया गया है। प्रथम मंजिल पर हमने यहाँ पर जो एक विचार गैलरी है उसका इंतज़ाम किया, जिससे आम लोग जो आते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुतायत लोग जो है वो गैर सिखों की है, इसलिए पूरा जो गुरबाणी का लिखत है वो सब हिंदी में करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक होम्योपैथी दवाखाना भी है जो हर इतवार को खुलता है। यहाँ पर रोटी बनाने की मशीन भी है, जहाँ पर जो माता के उसमें जाती है यात्राएं, उसके लिए यहाँ पर लंगर इत्यादि बनाया जाता है। गांव वालों के लिए जिस समय वह भोज का लंगर का इंतज़ाम करते हैं, अपने त्योहारों के समय यहाँ से जो है वो उनकी मदद की जाती है आटा वगैरह लगाने में। तो यह स्थान हम कह सकते हैं कि सर्वधर्म समभाव का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर केवल सिख नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग आकर यहाँ पर नतमस्तक होते हैं। यहाँ पर आकर वह गुरबानी सुनते हैं, उसके साथ ही सेवा के द्वारा नौजवान जो हैं जुड़ते हैं, सेवा करते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं। इस गुरुद्वारे में समाज सेवा के अनेक आयोजन किए जाते हैं। पहले गुरुद्वारा दूसरे स्थान पर था, लेकिन नया भवन बन जाने से पुराने गुरुद्वारे के भवन को लंगर हॉल में तब्दील कर दिया गया है।
मढ़ाताल और ग्वारीघाट आए थे गुरु नानक देव। इसमें कोई शक नहीं कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव मढ़ाताल और ग्वारीघाट आए थे। सिख संगत ने दोनों स्थानों पर गुरुद्वारों का निर्माण कर दिया है। ग्वारीघाट में नर्मदा के बाएं किनारे पर गुरुद्वारा है। इससे नर्मदा के स्वरूप में और निखार आ जाता है। ग्वारीघाट गुरुद्वारे के सामने ही एक और गुरुद्वारा है जिसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे का नाम दिया गया है। गुरु नानक देव इसी स्थान पर ठहरे थे, इसलिए यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा कहलाता है। इस गुरुद्वारे के निर्माण की कहानी भी अनोखी है। मंगेली ग्राम की गुड़िया बाई ने अपनी जमीन गुरुद्वारे के निर्माण के लिए दान कर दी। इस स्थान का बिल्कुल ठीक सामने जो पुरातन स्थान जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आए। वहाँ पर एक झुरिया बाई नाम की महिला, गांव की एक महिला रहती थी। उन्होंने जब संत तुलसा सिंह को देखा कि वह किस तरह भक्ति में लीन रहते हैं या किस तरह वह ईश्वर के प्रति उनका समर्पण है, उन्होंने जो उनकी अपनी ज़मीन थी वो उन्होंने दान में दे दी। और लगभग सन 1970 में वो जो पुराना स्थान है उसका निर्माण शुरू हुआ। वहाँ पर एक कमरा बना जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी एक पुरातन स्वरूप थे गुरु ग्रंथ साहिब जी के, वहाँ पर वह पाठ इत्यादि करते थे। फिर धीरे धीरे उस स्थान को विकसित किया गया, कमेटी बनी और धीरे धीरे उस स्थान को डेवलप किया। उसके बाद यह स्थान जो आप ये विशालकाय इमारत गुरुद्वारा देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ। गुड़िया बाई तुलसा सिंह से काफ़ी प्रभावित थीं। साधारण से दिखने वाले तुलसा सिंह की भक्ति और समर्पण की भावना ने गुड़िया बाई को प्रेरित किया। ज़मीन मिलने के बाद 1970 में गुरुद्वारे का निर्माण शुरू किया गया और एक निर्माण कमेटी भी बनाई गई। नर्मदा के तट पर नया गुरुद्वारा बन गया है और अनेक कार्यक्रम इस गुरुद्वारे में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जिन्हें पता है कि गुरु नानक देव पुराने गुरुद्वारे में आए थे, वे वहां जाना नहीं भूलते। नए गुरुद्वारे में एक अजायब घर भी है जिसे म्यूजियम भी कहा जाता है, बना हुआ है। इस म्यूजियम में सिखों की बहादुरी और त्याग का इतिहास है। डॉक्टर पट्टा सीता रमैया की पुस्तक हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास में सिखों की बहादुरी का वर्णन किया गया है। म्यूजियम में सिखों के 10 गुरुओं की तस्वीरें भी बनाई गई हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ों और मुग़ल बादशाहों के जुल्मों की दास्तां भी तस्वीरें बताती हैं। गुरुद्वारा बन जाने से तट की शोभा जहां और बढ़ गई है और वहीं लोगों की मौलिक ज़रूरतें पूरी होने लगी हैं। यहाँ पर स्थित होम्योपैथिक डिस्पेंसरी कई लोगों को जीवन दान दे चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि सिख कौम एक बहादुर कौम है। उसकी बहादुरी का इतिहास अजायब घर में देखा जा सकता है।